आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और मेरे चैनल पर जितने जुड़े हुए हैं वह मेरे तरफ से स्वागत है आपका। आज जो है हम सब मुख्य रूप से आज बात करने वाले हैं बिहार। बिहार में मुख्य खाद्य फसल और किन किन जिलों में इसका उत्पादन अधिक होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और बिहार में कौन कौन से फसलें जो है मुख्य रूप से उगाई जाती है और कितनी मात्रा में कौन फसल उगाई जाती है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इसे तो यहाँ पे गेहूँ, वहाँ धान हो गया पहला, गेहूँ, जौ, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, सब्जी, फल इत्यादि ये फसल जो है उगाए जाते हैं प्रति वर्ष और हर प्रति साल जो है उसको उगाया जाता है। और ये भी जानेंगे इसका जो उत्पादन है किन जिला में सबसे अधिक की जाती है। तो चलिए एक नंबर देख लेते हैं, धान के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इसका लिखेंगे, धान का मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तर का मैदान भाग है, यानी कि धान का जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर का मैदानी भाग है जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और धान में क्या होता है, अधिक सिंचाई की इसमें आप तक आवश्यकता होती है। आप लोग भी देखते होंगे गांव समाज में धान में 2 बार पानी पटाया जाता है और अगर पानी धान में अगर अत्यधिक लग भी गया तो ये कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बिहार में कहाँ कौन किन जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, रोहतास में, उसके बाद औरंगाबाद में, बक्सर में, भोजपुर में। और मुख्य रूप से उस उत्पादक जिले हैं जो मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में जो है बाबू धान की खेती 2 बार उगाई जाती है। पश्चिम चंपारण। चलिए देख लेते हैं दूसरा फसल आपका है गेहूं। गेहूं के बारे में देखते हैं। गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र में उत्तर मैदानी भाग है, यानी कि गेहूं का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है उत्तर बिहार के जो मैदानी भाग है उस सब क्षेत्रों में। देखिए इसका उत्पादन वाले जिला रोहतास में सिंचाई से अधिक खेती की जाती है, यानी कि ये रोहतास जो है इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है धान की खेती के लिए और सिंचाई पद्धति के द्वारा। उसके बाद तीसरा फसल आता है जौ, जिसको हम सब जई भी बोलते हैं। ये जौ जो है जो आप लोग जानते होइएगा, जौ को जो प्राचीन काल में ना हम सभी का सतुआ का सेवन करते थे, जौ को पिसवा कर सतुआ करते थे सतुआ। जौ की खेती वहाँ होती है जहाँ गेहूं की खेती होती है, यानी कि जौ की खेती वहाँ की जा सकती है जहाँ पे गेहूं का खेती होता है, वहाँ पे जौ का भी खेती होता है। बिहार का दूसरा स्थान है भारत में। और ये जो जौ की खेती है यह पूरे भारत में उत्पादन करने में बिहार का दूसरा स्थान है। चलिए चौथा देखिए, चौथा फसल है मोटे अनाज। अब मोटे अनाज में कथी कथी आ जाते हैं, तो अनाज मधुबनी और मोटे अनाज में आपको बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है बाजरा, उसके बाद आता है मड़ुआ। मधुबनी और किशनगंज से ज्वार, बाजरा, मरुआ इत्यादि उगाया जाता है। ये सब मोटे अनाज है जिसके उत्पादन में कौन कौन सा जिला, तो एक हुआ मधुबनी, किशनगंज, ये 2 जिले जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाता है आपका अगला फसल दलहन, जिसको दलहन या दाल कहिए आप। इस देखिए दलहन फसल, दलहन में चना, अरहर, मूंग, मटर, मसूर इत्यादि उत्पादन में पटना, औरंगाबाद और मैसूर अग्रणी जिले हैं। और बिहार में किन किन जिलों में इसका उत्पादन अधिक होता है, तो पटना, औरंगाबाद और मैसूर का अग्रणी स्थान है उत्पादन में। चलिए अगला फसल है तिलहन, यानी कि जिससे तेल निकाला जाता है। तिलहन देखिए, तिलहन राई, सरसों, तिल, अंडी, जिसको रेंडी बोला जाता है, इसके रेंडी। उसके बाद मूंगफली और सूर्यमुखी इत्यादि उत्पादन पश्चिम चंपारण, यानी कि इसका जो उत्पादन होता है किन किन जिलों में, तो पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, पूर्णिया, सहरसा में तिलहन की अधिक होता है। और ये सभी जो जिले हैं बिहार के उसमें तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए अगला फसल आता है। अगला फसल क्या है, गन्ना या ईख कहिए इसको। आप लोग गन्ना भी बोल सकते हैं, इसको ईख भी बोल सकते हैं। तो देखिए गन्ने या ईख, ईख मतलब वही जो हम सब क्या करते हैं बिहार में जो मीठा उत्पादन किया जाता है, चाहे ईख से क्या बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है। ईख की खेती उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से की जाती है, यानी कि उत्तरी बिहार के पश्चिमी भाग में जो ईख की खेती की जाती है। इसमें भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें किस प्रकार की मिट्टी, तो भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उत्पादन वाले जिला देखिए, तो उत्पादन में पश्चिम चंपारण, भोपालगंज, पूर्वी चंपारण अग्रणी जिले हैं जो बिहार में गन्ने की उत्पादन करने में ये 4 जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला फसल है आपका जूट। जूट इसको पटसन भी बोलते हैं, जिसको हम सब पटुआ बोलते हैं बिहारी भाषा में। देखिए जूट बिहार के, जूट यहाँ पे लिखा गया जूट होता है, जूट बिहार के पूर्वोत्तर जिले में अधिक होता है। यानी कि बिहार का पूर्वोत्तर जिला कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल, सॉरी गलती लिखा गया,
पश्चिम बंगाल के बाद भारत बिहार का दूसरा स्थान है। यानी कि देखिए पूर्वोत्तर अगर जिला नहीं है यहाँ पे राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य में है तो पहला नंबर पर पश्चिम बंगाल और दूसरा नंबर पर बिहार राज्य आता है। उत्पादन वाले जिले की बात कर लेंगे तो पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिले प्रमुख हैं जो बिहार में जूट का क्या बोलते हैं जूट का उत्पादन करते हैं। अगला फसल है आपका 9वां फसल है तंबाकू। तंबाकू देखिए तंबाकू माने खैनी भी इसको हम सब बिहारी भाषा में बोलते हैं खैनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोबैको। देखिए तंबाकू के लिए जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिहार देखिए पूरे भारत में किस प्रकार की सबसे अधिक मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी उत्पादन, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है खैनी के उत्पादन के लिए। उत्पादन गंगा के दियारा, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में खेती की जाती है। यानी कि ये सब जो जिले हैं बिहार में खैनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। और बिहार का जो है पूरे भारत में क्या स्थान है तो 6वां स्थान है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर देखिए सब्जी। सब्जियां में देख लेते हैं कौन कौन। सब्जी में आलू प्रमुख है। यानी कि सब्जी में महत्वपूर्ण क्या चीज है तो आलू, तथा अन्य सब्जी प्याज, भिंडी, परवल, लौकी, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, पालक, लाल साग इत्यादि प्रमुख जो सब्जियां हैं जो बिहार में मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसके अलावा देखिए कुछ सब्जियां हैं मटर, चना, सरसों के साग का उपयोग सब्जी के रूप में होता है बिहार में खूब। चलिए देख लेते हैं अगला है आलू के बाद प्रमुख सब्जी प्याज है। यानी कि आलू जो है सब्जी में प्रमुख है, 1 नंबर पर है आलू और दूसरा में जो है प्याज। उत्पादन नवादा, गया, जहानाबाद में प्याज का उत्पादन अग्रणी है। नगदी फसल है, या नगदी फसल भी इसको कहा जाता है। और इसका उत्पादन कहाँ होता है तो नवादा में सबसे ज़्यादा, गया में, जहानाबाद में इसका उत्पादन जो है प्याज का सबसे अधिक होता है। उसके बाद तीसरी देखिए खाद्य फसल मुख्य सब्जी कौन है तो तीसरी मुख्य सब्जी मिर्च है, जिसका उत्पादन समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर के मिर्च के उत्पादन के लिए प्रमुख है। ये 3 जिला जो है मिर्च उत्पादन में प्रसिद्ध है। समस्तीपुर हो गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर जो है मिर्च उत्पादन में प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाता है आपका 11 नंबर। देखिए 11 नंबर है फल। देखिए फल में देख लेते हैं कौन कौन से फल है। फल में आम के लिए अगर बात करेंगे देखिए यह भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले महत्वपूर्ण है। यानी कि ये सब जो जिले हैं यह प्रमुख जो है आम के फसल के लिए जाना जाता है। अगला है केला। बिहार के लिए देखिए केला का जो उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर जिले केला के लिए कथी है प्रसिद्ध है। और बिहार के वो क्षेत्र क्या बोलते हैं उसको नगर निगम की बात करेंगे तो हाजीपुर जो है केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है लीची। देखिए लीची 13 नंबर। लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले प्रमुख है बिहार में। यानी कि बिहार में मुजफ्फरपुर और लीची जो शाही लीची है यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बिहारी लीची और मुजफ्फरपुर का। उसके बाद आ जाता है मखाना। अगला 14वां फसल है मखाना के लिए मधुबनी और दरभंगा जिले प्रसिद्ध है। बिहार में 2 जिला है मखाना उत्पादन में, मधुबनी और दरभंगा जिले प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आ जाता है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर देखिए फसल है खीरा। अब देखिए कुछ जो खाने वाले जो कच्चे जिसको खा सकते हैं वो वाला देख लीजिए। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि के लिए गंगा के दियारा क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब गंगा देखिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब के उत्पादन में जो है गंगा के दियारा क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए 16वां देखिए मुख्य फसल देखेंगे मकई या मक्का के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उत्पादन गंगा और गंडक नदी के दोनों किनारों में होती है। इसका उत्पादन खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय में अधिक होता है। यानी कि मकई के उत्पादन में कौन कौन से जिले हैं तो खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय में जो है मकई का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और इसका उत्पादन जो गंगा के दोनों तरफ के किनारे पर इसका उत्पादन अधिक होता है। चलिए ये जो था बिहार के प्रमुख फसल थे और जिसको हम सब खाद्य फसल भी बोलते हैं, इसको खाने वाला फसल थे और प्रमुख फल भी जाने।
यानी कि बिहार में जितना जो वस्तुएं खाने योग्य है, उस सब जो उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र में, वह सबको हम सही इसमें देख लिए हैं। अब मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर और आपसे मुलाकात होगी फिर अन्य वीडियो पर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो है आपका जो है अगली आने वाली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।